नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कारगिल विजय दिवस, वज़ीर-ए-आज़म, सदर-ए-जमहूरिया, कांग्रेसर और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का फौज को खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ ने भी शोधा को पेश किया खराज। तुलबा को मानने का हुक्म किसने दिया? राहुल गांधी ने अमित शाह को खत लिखकर उठाए कई अहम सवालात। कहा, पार्लियामेंट में जवाब देना होगा। बिहार में एहतिजाज के दौरान तुलबा पर लगाए गए मुकदमात के खिलाफ तेजस्वी यादव का इंतवा। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। बहिर अस्वद में बढ़ते खतरात के पेश नजर हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों के मल्लाहों को मोहतात रहने का दिया मशवरा। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मुल्क भर में आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर 1999 की इस जंग के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। लद्दाख के दरास में वाक़ कारगिल वार मेमोरियल पर हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने शोधा को गुलाह अक़ीदत पेश किए और इनकी कुर्बानियों को सलाम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस की 27वीं बरसी के मौके पर यहाँ मौजूद होना मेरे लिए बाअस फ़ख्र और बाअस तहरीक भी है। मैं अपने बहादुर शोधा और इनके अहल खाना को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। इस मौके पर दरास में वाक़ कारगिल वार मेमोरियल में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल वार मेमोरियल पर शान से लहराता तिरंगा इस अजीम कुर्बानी की अलामत है जो इसकी इज़्ज़त, वक़ार और अज़मत के लिए अदा की गई। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दरअंदाज़ों के ज़रिए धोखे और फ़रेब से इन पहाड़ी चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया था जो सर्दियों के मौसम में खाली रहती थी। हालांकि वो हिंदुस्तानी फ़ौजियों की बहादुरी, साबित कदमी और शुजाअत का दुरुस्त अंदाज़ा न लगा सका। हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने न सिर्फ इन चोटियों को दोबारा हासिल किया बल्कि बहादुरी और कुर्बानी की एक नई मिसाल भी कायम की। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए हैं और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया के अनेक क्षेत्रों में इस समय कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कई जगहों पर कई वर्षों से युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट भी वर्षों से चल रहे हैं। ऐसे लंबे संघर्ष केवल सेनाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज
और पूरे राष्ट्र की क्षमता, उसके धैर्य और उसके संकल्प की भी ये परीक्षा लेते हैं। आज भारत के पास एक कैपेबल और प्रोफेशनल आर्म फोर्स है जिन पर हमें नाज है, और इसके साथ साथ हमारे पास विभिन्न रिजर्व फोर्सेस तथा अन्य सहयोगी व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल वर्दीधारी सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि 140 करोड़ से अधिक जो हमारे देशवासी हैं, इन देशवासियों का यह सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्र प्रथम का भाव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा सदैव जागृत रहनी चाहिए। कारगिल विजय दिवस पर पूरा मुल्क हिंदुस्तानी फौज के बहादुर जवानों की शुजात और दिलेरी को सलाम पेश कर रहा है। इस मौके पर सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने भी बहादुर जानबाजों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कारगिल विजय दिवस के मौके पर मैं मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ। उनकी बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेलौस हुब्बुल वतनी हमारी मुसल्लह अफ़वाज के शानदार रिवायत की रोशन मिसाल है। कौम हमेशा उनकी कुर्बानियों के मखरूज रहेगी। हमारे इन अजीम जानबाजों की शुजात की दास्तानें आने वाली नस्लों को वतन की खिदमत, फ़र्ज शिनासी और ईसार के जज्बे के साथ आगे बढ़ने के मुसलसिल तरगीब देती रहेंगी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा के बाद प्रहलाद जोशी को वज़ारत तालीम की इजाफ़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिदायत दी कि काबीनी वज़ीर प्रहलाद जोशी को वज़ारत तालीम का चार्ज सौंपा जाए। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि प्रहलाद जोशी पहले ही मरकज़ी हुकूमत में उमूर सारिफीन, खुराक और अवामी तकसीम के महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब वो वज़ारत तालीम के कामकाज और पॉलिसी से मुताल्लिक़ फ़ैसलों की निगरानी भी करेंगे। RSS के पस मंज़र से आने वाले प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से 5 बार के रुकने पार्लियामेंट हैं। इन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का करीबी माना जाता है। इस मौके पर जोशी ने कहा कि वो मोदी के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या प्राथमिकताएं हैं और किस तरह से आप इस चैलेंज को ले रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूं और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूं। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाले तुलबा के एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर संगीन सवालात उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ख़त शेयर करते हुए लिखा, तुलबा को मानने का हुक्म किसने दिया? इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर वहशियाना तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया गया और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ख़त में लिखा कि तुलबा एक मुनसिफाना और जवाबदार तालीमी निज़ाम का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इनकी बात सुनने के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल किया। इन्होंने दावा किया कि मुजाहरे के दौरान मोहलिक हथियारों, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे सैकड़ों तुलबा ज़ख्मी हो गए हैं। राहुल गांधी ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि तालिबात के साथ पुलिस एहलकारों ने मारपीट की और इनके नाजुक आज़ा को भी निशाना बनाया। बिहार में गुज़िश्ता हफ्ते एहतजाज करने वाले तुलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इस पर तशवीश जाहिर करते हुए बिहार के अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव ने इंतबा दिया कि और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर तुलबा पर लगाए गए मुकदमा वापस नहीं ले गए तो फिर दोबारा एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने रियासत की बीजेपी सरकार को इंतबा दिया कि वो तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश ना करें। जिन छात्रों ने पेपर लीक को लेकर के आंदोलन किया है, उन सभी लोगों का हम जिंदाबाद करते हैं कि अपने अधिकार के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। और इसमें ऑपोजिशन की जितनी भी दलों ने
समर्थन किया है। लगभग ऑपोजिशन के हर एक दलों ने जो है इस मांग का जो है समर्थन किया और इस लड़ाई में हम लोग भी शामिल हुए। लेकिन सवाल जो बड़ा खड़ा होता है कि जो कल जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों पर मुकदमा हुआ है, चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, लगभग हजारों लोगों पर जो है मुकदमा किया गया है। और ख़ास तौर में जिस प्रकार से बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन किया है और लगभग हर जिलों में भारी संख्या पर लोग जो हैं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, ये साबित होता है। और बिहार जो है देश को राह दिखाता है। लेकिन बिहार के हर एक जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है। और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे कई एक विधायकों को भी उठाया गया। कल पता चला महेशी के जो विधायक थे उनको भी उठाया गया। सौरभ जो है हमारे माले के विधायक, उनको भी उठाया गया। देर रात जो है उनको छोड़ा गया। लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिस पे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं। और हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर रिहा नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये सरकार को हम बताना चाहेंगे कि सरकार में जितना, खास तौर पे बिहार में 21 साल में जितने पेपर लीक हुए, चाहे कोई भी भर्ती का हो, चाहे सिपाही भर्ती का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे नीट का मामला हो, या कोई भी परीक्षा होती है, तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला गड़बड़ होता है, पेपर लीक होता है। ये सरकार ही लीक है। तो इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट होकर के जो मौजूदा सरकार है, इसको हम लोग जब तक गिराएंगे नहीं, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं। इस सरकार में भ्रष्टाचारी, अपराधियों का बोलबाला है, उन्हीं का राज चल रहा है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी। कांग्रेस जनता पार्टी ने हफ्ते को नीट इम्तिहान के मामले पर जारी अपना एहतजाज फौरी तौर पर वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा, हुकूमत ने पार्टी के तमाम मुतालिबात, जिनमें वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा और तमाम मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेना शामिल है, तस्लीम कर लिए हैं।
सीजेपी ने इस मौके पर जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे तलबा से अपील की कि अपने अपने घरों को लौट जाएं। इस ऐलान के बाद 36 दिन से चल रहे इस एहतजाजी तहरीक का खात्मा हो गया और रात देर गए तक तलबा एहतजाज के मुकाम से अपना अपना सामान बांध कर लौटते नजर आए। इस मौके पर कई तलबा ने तहरीक की कामयाबी के लिए एक दूसरे को मुबारकबादी भी दी है। हाल ही में बहिरे अस्वद से गुजरने वाले एक जहाज़ पर होने वाले हमले में हिंदुस्तान के 5 मल्लाह हलाक हो गए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस सिलसिले में रूस के सामने अपना एहतजाज भी दर्ज कराया है। चूँकि ख़तरा अभी टला नहीं है, इसलिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने इतवार के रोज़ बहिरे अस्वद और इससे मुंसलिक समंदरी इलाकों में काम करने वाले या वहाँ मुलाजिमत करने का इरादा रखने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। हुकूमत ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से इस खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम बनी हुई है और यहाँ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को मुसलसिल मिसाइल और ड्रोन हमलों के ख़तरात का सामना है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक अप्रैल से इस खित्ते में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इन हमलों में अब तक 5 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत वाक़ई हुई है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुकूमत ने हिंदुस्तानी मल्लाहों और समंदरी शोबे में काम करने वाले अफराद से ख़ास तौर पर मोहतात रहने की अपील की है। मुमताज़ फिल्मसाज व हिदायतकार इम्तियाज़ अली ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में शिरकत के मौके पर कश्मीरी फिल्मसाजों और हिदायतकारों से अपील की कि आगे आएँ और कश्मीर पर फिल्में बनाएं। उनका कहना था कि दुनिया ने अभी तक कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं जाना और ये कश्मीर की हिदायतकारों, फिल्मसाजों, फ़नकारों और राइटर्स की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के तमाम मुस्बित पहलुओं को दुनिया के सामने लाएँ। Kashmir is the jewel in the crown of the country. Kashmir is a place of the highest beauty and the highest talent. Kashmiris should remember that they should always bring about the best when it comes out from themselves to the world. I know that a lot of film shooting has already happened and a lot of Kashmiri people have involved themselves with the shootings in films. However, this is not even the tip of the iceberg from what I have seen. I would encourage the government, and I'm very encouraged actually myself by the speech of the Honorable Chief Minister, because he said that he is looking forward. He has told his departments to actually make it easier, cheaper, better for filmmakers like myself and Sajid and Khabar to shoot over here, and I'm very thankful to him. I think that is a step forward. I would also encourage people from Kashmir to participate, because it can become a symbiotic relationship and can take, when we come over here we rely upon people like Khabar who are local, so I will want that local participation with cinema, because you know about Kashmir what we don't know. When we come, you can guide us, and you can guide us when you also know a little bit about cinema. So to become cinema literate for Kashmiris is also extremely important. खूबसूरत जगह तो है ही, उसमें आप जहाँ भी कैमरा लगा दीजिए कश्मीर में वो खूबसूरत ही लगता है और हम सारे फिल्म मेकर्स का काम और बेहतर हो जाता है. But as much films we can shoot here, there is a lot of potential. अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है which Kashmir has to offer. This is what I would like to say. कश्मीर के किरदार और कश्मीर की कहानियाँ ये चाहते हैं लोग कि सिनेमा पे बताएं जी, और लोकल एक सिनेमा डेवलप हो यहाँ पे जी. तो सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं? मैं मदद तो ज़रूर, आप बताइए क्या मदद कर सकता हूँ. मैं ज़रूर हर तरह से मदद करने को तैयार रहूँगा, इंथुजियास्टिक रहूँगा, मगर मेरी एक इल्तिजा आपसे भी है कि आप बड़ा सोचें. अगर रीजनल सिनेमा की भी बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल का रीजनल सिनेमा होना चाहिए, बिकॉज कश्मीर से कोई भी चीज़ जो आती है ना, उसको उसकी पूरी दुनिया में बहुत ख़ास जगह होती है. दुनिया के हर आदमी को कश्मीर से एक स्माइल आती है चेहरे पर. आपका सिनेमा भी वैसे ही होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए. तो सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं होगा कश्मीरियों के लिए, अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी होगा. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? कारगिल विजय दिवस, वज़ीर-ए-आज़म, सदर-ए-जमहूरिया, कांग्रेसर और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का फौज को खिराज अक़ीदत. आर्मी चीफ ने भी शोधा को पेश किया खराज. तुलबा को मानने का हुक्म किसने दिया? राहुल गांधी ने अमित शाह को खत लिखकर उठाए कई अहम सवालात. कहा पार्लियामेंट में जवाब देना होगा. बिहार में एहतिजाज के दौरान तुलबा पर लगाए गए मुकदमात के खिलाफ तेजस्वी यादव का इंतवा. 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम. बहिरे अस्वद में बढ़ते खतरात के पेश नजर हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरी जहाजों के मल्लाहों को मोहतात रहने का दिया मशवरा.
नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।